शानदार लाइटिंग से जगमगा उठा नया संसद भवन। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन हुआ नए संसद भवन का कोना कोना। देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर। विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। 2 चरणों में हुआ उद्घाटन समारोह। वैदिक रीति रिवाजों को संपन्न कराने के लिए विद्वानों को किया गया था आमंत्रित। नए संसद भवन परिसर में प्रवेश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हो रहे हवन पूजा में भी साथ बैठे। सेंगोल का भी विधि विधान से हुआ पूजन। अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा सेंगोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया, संतों से आशीर्वाद लिया। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को किया स्थापित। दीप प्रज्वलित किया। चोल राजवंश से जुड़ा है सेंगोल का इतिहास। राजदंड के तौर पर माना जाता है इसे। तमिल भाषा में सेंगोल का अर्थ है राजदंड। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन निर्माण से जुड़े श्रम योगियों को सम्मानित किया। शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। नया संसद भवन कई मायनों में खास। 4 मंजिला तिकोने आकार में किया गया है इसका निर्माण। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाया गया है संसद भवन। यहां एंट्री के लिए 3 दरवाजे बनाए गए हैं। भविष्य में परिसीमन के चलते सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या का भी ख्याल रखा गया। संयुक्त मीटिंग में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। तकनीक के मामले में भी नया संसद भवन काफी आगे। सांसदों की सीट के आगे लगेगा मल्टीमीडिया डिस्प्ले। नए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। 75 रुपए के स्मारक को भी जारी किया। मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मन की बात से कई लोग एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने जन भागीदारी को बताया सबसे बड़ी ताकत। बोले, युवा संगम देश की युवा शक्ति के लिए नया मंच। जल संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मन की बात। कहा, देश में बनाए जाएंगे कई अमृत सरोवर। देश की विविधता का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। कहा, देश में बहुत कुछ जानने और देखने लायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारवादी परंपरा का भी जिक्र किया। कहा, कबीर का दिखाया मार्ग आज भी प्रासंगिक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का मेगा प्लान। सोमवार को देश भर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिनाएंगे उपलब्धियां। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की हुई बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शरीक हुए। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा बैठक में शरीक हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के इन तमाम सीएम को जीत का मंत्र दिया। 29 से 30 मई तक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में समारोह में भाग लेंगे राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात। 29 मई को इसरो करेगा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन से उड़ान भरेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 29 मई को मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप का आयोजन करेंगे। आयोजन के दौरान खनन से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। आरबीआई ने 29 मई को बुलाई सभी सरकारी प्राइवेट विदेशी बैंकों के निदेशक की बैठक। निगरानी और संचालन को लेकर चर्चा। 3 दिवसीय दौरे पर मणिपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोमवार से 1 जून तक करेंगे दौरा। मणिपुर के लोगों से किया था आने का वादा। मणिपुर में पुलिस ने 40 आतंकियों को मार गिराया। सीएम बोले, वो M16, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे। मणिपुर में पुलिस सेना और अर्धसैनिक बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन। 31 मई तक इंटरनेट सेवा बंद। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए की पोती ने राहुल गांधी को पत्र लिखा। दादा को कैबिनेट मंत्री बनाने की अपील की। केजरीवाल अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले, गले लगाकर कहा, बहादुर आदमी।
यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए सोमवार को मतदान, शाम 5 बजे शुरू होगी मतगणना। दिल्ली में पहलवानों के महिला सम्मान महापंचायत से पहले बवाल, संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई, केजरीवाल ने पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की। प्रियंका गांधी ने पहलवानों के मामले पर कहा, सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक हिरासत में बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की ओर जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी। पहलवानों ने महापंचायत का आयोजन किया। जंतर मंतर में पहलवानों के टेंट उखाड़े गए। महापंचायत में हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। महापंचायत ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर होनी थी। हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के किसान महापंचायत में आ रहे थे। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, हमें गोली मार दो, क्या ये लोकतंत्र है? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए। सिंघू बॉर्डर पर एक स्कूल में अस्थायी जेल भी बना दी गई है। अंबाला में बीकेयू शहीद भगत सिंह के सदस्यों की पुलिस से झड़प, जिसके बाद वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गाजियाबाद बॉर्डर से राकेश टिकैत ने कहा, पहले खिलाड़ियों की रिहाई, फिर होगी बॉर्डर से विदाई। खिलाड़ियों को छोड़ा जाए या फिर हमें भी गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। दावा करते हुए कहा, बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में, जल्द ही कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग होगी। जेएनयू के छात्र महिला पहलवान समर्थन में कर रहे प्रदर्शन। जेएनयू कैंपस से जा रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन। 10 जून को पूरे हो रहे एनसीपी के 25 साल। एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व में 9 तारीख को अहमदनगर में होगी पार्टी की जनसभा। कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। फतेहपुर जिले में रामकथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, साथ ही कई मंत्री भी मौजूद रहे। पटना में जेडीयू से पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने दिया इस्तीफा। मोनाजिर हसन ने कहा, एनडीए के गठबंधन में शामिल होंगे। रामगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई का पोस्टर लगाने से विवाद हुआ। हंगामे के बाद हटाया गया पोस्टर। कटिहार में सरकारी कार्य का विरोध करना विधायक को महंगा पड़ा। कार्य में बाधा डालने और धरना प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज। असम में 21,000 बीघा सरकारी जमीन पर उचदे अभियान की शुरुआत। ओरंग नेशनल पार्क को अवैध कब्जे से मुक्त करने का काम जारी। मोतिहारी में प्रस्तावित विश्व के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण की तारीख तय। 20 जून से होगा शुरू विराट रामायण मंदिर का काम। पटना में मुखिया के बेटे ने की राशन की दुकान में तोड़फोड़, वीडियो वायरल। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत की तैयारी। गेंदे के फूलों की बनाई जा रही लड़ियां। वंदे भारत के श्रृंगार के लिए तैयार किए जा रहे फूलों के गुलदस्ते। गुवाहाटी स्टेशन का हो रहा कायाकल्प। स्टेशन की स्वच्छता के साथ नए रंगों से सजावट। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 410 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय हो पाएगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच होंगे 5 स्टेशन। गुवाहाटी स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा भी होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। कार्ट में हुए सवार ली चाय की चुस्की। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिखा अनोखा अंदाज। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट कार्यक्रम में चलाई कचरा गाड़ी। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने से मुख्यमंत्री सुक्खू से खुश हुए सरकारी कर्मचारी। कांगड़ा में निकाली गई आभार रैली। सहरसा में 4 दिवसीय बैडमिंटन समारोह का समापन हुआ। विनर और रनर अप को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। दौसा में समाज सेवियों ने करवाई बिन मां बाप की लड़की की शादी। सोशल मीडिया से पता चली लड़की की परेशानी। बुलंदशहर में एनजीओ ने 20 अग्निवीरों को प्रशिक्षण दिया। एग्जाम में पास होने पर सभी को किया गया सम्मानित। गंगोत्री धाम में आने वाले भक्तों की संख्या पहुंची 12,000 तक। गंगा मैया के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में शुरू हुआ समर फेस्टिवल। पर्यटकों की भीड़ लगी। नाव चलाने का आनंद उठाते नजर आए लोग।
अलीगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर अलीगढ़ प्रीमियर लीग का शुभारंभ क्रिकेटर रिंकू सिंह ने किया उद्घाटन। दिल्ली में इंटरनेशनल ओलंपियाड के कार्यक्रम में पहुंचे भारत के पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा और जस्टिस रेखा पल्ली, विजेताओं का सम्मान किया। बहराइच में गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने खेत से रेस्क्यू किया। तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों का घर से निकलना हो गया मुश्किल।